नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीयचरितम् ग्रंथ की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नैषधीयचरितम् ग्रंथ के प्रथम सर्ग के 18 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 18वें श्लोक में देखा था कि राजा नल जो थे वह सामुद्रिक लक्षणों के अनुसार राजा नल के चरणों में ऊपर की ओर जाने वाली सर्वोत्कृष्टता की सूचक रेखाएं विद्यमान थी। अर्थात समुद्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिसके चरण में ऊर्ध्व रेखा करती है वह सर्वोत्तम व्यक्ति हुआ करता है। उसी का वर्णन 18वें श्लोक में किया गया था। अब इस 19वें श्लोक में राजा नल की युवावस्था के प्रारंभ होने का क्रमिक वर्णन महाकवि द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका हम उच्चारण करते हैं। जगज्जयं तेन च कोशमक्षयम् प्रणीतवान् शैशवशेषवानयम् सखारतीशस्य ऋतुर्यथा वनम् वपुस्तथा लिङ्गदथास्य यौवनम् वपुस्तथा लिङ्गदथास्य यौवनम्। इसका अन्वय है शैशव शेषवान अयम जगज्जयम तेन च कोशम अक्षयम प्रणीतवान अथ रतीशस्य सखा ऋतुः वनम यथा तथा यौवनम अस्य वपुः आलिंगत। इसका शाब्दिक अर्थ है शैशव शेषवान अर्थात जिसकी कुछ बाल्यावस्था अभिशेष थी। शिशोर भावः शैशवं तस्य शेषः सः अस्य अस्ति इति शैशव शेषवान। कहते हैं कि अयम अर्थात इस राजा नल ने जगत जयम अर्थात संसार की विजय, जगत जयम जगताम जयः तम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेन च उससे, कोशम अर्थात अपने खजाने को, कोशम यह यहाँ पर उद्देश्यवाचक है। अक्षयम अर्थात विनाश रहित अर्थात कभी नष्ट ना होने वाला अर्थात सर्वथा विद्यमान, सदैव विद्यमान रहने वाला। तो अक्षयम इसमें अविद्यमान क्षयो, यस्य तम इसमें नई समास हो जाएगा और यह विधेयवाचक है यहाँ पर। फिर कहते हैं कि प्रणीतवान अर्थात नष्ट कर दिया। प्रणीतवान इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक, प्र और नि उपसर्ग पूर्वक अक्तवतुः प्रत्यय से प्रणीतवान शब्द बना है। अथ अर्थात इसके पश्चात, रतिशस्य अर्थात कामदेव का, सखा अर्थात मित्र, ऋतुः अर्थात वसंत, वनम यथा अर्थात जिस भांति वन का आलिंगन अथवा स्पर्श किया करता है, तथा अर्थात उसी प्रकार यौवनम अर्थात युवावस्था ने भी, अस्य अर्थात इस राजा नल के, वपुः अर्थात शरीर का, आलिंगत अर्थात आलिंगन किया। इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक लिंग धातु में लंग लकार में तिप प्रत्यय करने पर आलिंगत शब्द बनता है। पुनः एक बार अन्वय से भी हम अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं शैशव शेषवान अर्थात जिसकी कुछ बाल्यावस्था अभिशेष थी, अर्थात ये कहिए कि 14, 15 अथवा 16 वर्ष तक, मान लीजिए 16 वर्ष की आयु वाले, अयम अर्थात इस राजा नल ने, जगत जयम अर्थात संसार की विजय,
तथा तेन च और उससे कोशम यानी कोश यानी अपने खजाने को अक्षयम अर्थात विनाश रहित अथवा सदैव विद्यमान रहने वाला या कहिए कभी नष्ट न होने वाला प्रणीतवान अर्थात कर दिया। अथ अर्थात इसके पश्चात रतिशस्य अर्थात कामदेव का सखा अर्थात मित्र, ऋतु अर्थात वसंत, वनम यथा अर्थात जिस भांति वन का आलिंगन किया करता था, वन का स्पर्श किया करता था, तथा अर्थात उसी प्रकार यौवनम अर्थात युवावस्था ने भी अस्य इस राजा नल के वपुहु अर्थात शरीर का आलिंगत अर्थात आलिंगन किया। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। जगज्जयं तेन च कोशमक्षयम् प्रणीतवान् शैशवशेषवानयम् सखा रतिशस्य ऋतुर्यथावनम् वपुस्तथा लिंगदथास्य यौवनम् अर्थात जिसकी कुछ बाल्यावस्था भी शेष थी अर्थात 15 से 16 वर्ष की आयु वाले इस राजा नल ने संसार की विजय तथा उससे अपने खजाने को विनाश रहित अर्थात कभी नष्ट ना होने वाला कर दिया। इसके पश्चात कामदेव का मित्र वसंत जिस भांति वन का आलिंगन अथवा स्पर्श किया करता है, उसी प्रकार से युवावस्था ने भी राजा नल के शरीर का आलिंगन किया। अब इसका भावार्थ अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था पूरी होते होते ही राजा नल ने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर राज्य को शत्रु रहित बना दिया था और विजय से अपने खजाने को भी भरपूर बना दिया था, यानी कभी समाप्त ना होने वाला कर दिया था या अक्षय कर दिया था। वास्तव में विश्व विजय करना ही राजा नल का प्रधान लक्ष्य था। कोश की अक्षय पूर्ति करना तो उसका गौण कार्य था, क्योंकि उनके कोश के अक्षय रहने तथा अत्यधिक दानवीर होने का वर्णन तो महाकवि द्वारा इससे पूर्व ही किया जा चुका है। युवावस्था के आ जाने पर अर्थात उसके प्रारंभिक आगमन काल के समय शारीरिक विकास में एक अनुपम सौंदर्य का आ जाना स्वाभाविक ही हुआ करता है। वह सौंदर्य युवावस्था के आगमन के समय राजा नल में उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे वसंत ऋतु के आगमन काल में वन का सौंदर्य अति उत्तम रूप से प्रस्फुटित हो जाया करता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार इसमें कैसे हो सकता है, तो वह सौंदर्य युवावस्था के आगमन के समय राजा नल में उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे वसंत ऋतु के आगमन काल में वन का सौंदर्य अत्युत्तम रूप से प्रस्फुटित हो जाया करता था। तो यहाँ पर उपमा अलंकार पूर्णतया स्पष्ट ही है। 20वां श्लोक है। अब इस श्लोक में युवावस्था का प्रारंभ हो जाने पर राजा नल का शारीरिक सौंदर्य अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप शारीरिक सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपमान राजा नल के शारीरिक सौंदर्य की क्षमता को भी प्राप्त न कर सके। अब इसके विषय में यह श्लोक है, इसका भी हम उच्चारण करते हैं। अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणाघ्रिणां क्व तच्छयच्छापलवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारिताम्
न शारदः पार्विक सर्वरीश्वरः। इसका अन्वय है तदंघृणा पद्मेषु घृणां च अधारि पल्लवे तच्छ तच्छयच्छा पल्लवो पल्लवो अपि क्व शारदः पार्विक सर्वरीश्वरः तदास्य दास्ये अपि अधिकारितां न गतः। कहते हैं कि तदंघृणा पद्मेषु, तदंघृणा अर्थात उस राजा नल के चरण, पद्मेषु अर्थात कमलों के प्रति, घृणाम अर्थात घृणा का भाव, अधारी अर्थात धारण किया, पल्लवे अर्थात नवीन किशलय यानी पत्तों में, तच्छ यच्छा पल्लवो अपि अर्थात उस राजा नल के हाथ की कांति का लेस मात्र भी, क्व अर्थात कहाँ, शारदः अर्थात शरद ऋतु का, पार्विक सर्वरीश्वरः अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा, तदास्य दास्ये अपि अर्थात उस राजा नल के मुख की दास्तां की भी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वह उस राजा नल के मुख के दासत्व का भी अधिकारी नहीं, यानी उसका दास भी बनने का अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि तदास्य दास्ये अपि अर्थात उस राजा नल के मुख के दासत्व की भी अधिकारिताम अर्थात योग्यता को न गतः अर्थात प्राप्त नहीं हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि तदंघृणा अर्थात उसके चरण, किसके चरण, उस राजा नल के चरण। तो तदंघृणा यहाँ पर तस्य अंघ्रिहितेश तेन, इससे षष्ठी तत्पुरुष समास, और पादः पदंघृश्चरणो स्त्रियाम इत्यमरः, और फिर है पद्मेषु अर्थात कमलों के प्रति, घृणाम अर्थात घृणा का भाव, अधारी अर्थात धारण किया, पल्लवे अर्थात नवीन किशलय में, नवीन पत्तों में, तच्छ यच्छा पल्लवो अपि अर्थात उस राजा नल के हाथ की कांति का लेस मात्र भी। अब तच्छ यच्छा पल्लवो, इसमें देखें तो इसमें ये तस्य सयः तच्छयः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास पहले होगा, फिर पंचशाखः शयः पाणिः इत्यमरः, और फिर तच्छयस्य छायाः तच्छयत् छायम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास के अंत में जो छाया शब्द है यह विभाषा इत्यादि इस सूत्र से यहाँ पर नपुंसक लिंग हो गया है। फिर कहते हैं कि क्व अर्थात कहाँ, शारदः अर्थात शरद ऋतु का। तो शारदः इसमें शरदि भवः, शरद शब्द से संधि वेला झेतु नक्षत्रेभ्यो उड़, इस सूत्र से अण हुआ है यहाँ पर। पार्विक सर्वरीश्वर अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा। तो यहाँ पार्विक सर्वरीश्वर में पर्वणि भवः पार्विकः, पर्वन शब्द से काला ठई, इससे इस सूत्र से इसमें ठई प्रत्यय हुआ है। फिर कहते हैं कि अब तदास्य दास्ये अपि, तदास्य दास्ये अपि अर्थात उस राजा नल के मुख की दासत्व का भी या दासता का भी, यानी उसके दास, उसका दास होना भी, उसके दास होने के अधिकारिताम अर्थात योग्यता को न गतः प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर तदास्य दास्य अभी शब्द को देखा जाए तो इसमें तस्य आश्यम पहले षष्ठी तत्पुरुष, फिर दासस्य भावो दास्यम, इसमें धास में शय प्रत्यय हुआ, और फिर तदास्यस्य दास्यम तस्मिन, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
और फिर अधिकारिताम, अधिकारिताम में इसमें अधिकरोतिति, तच्छिलः अधिकारी, इसमें अधि में अधि उपसर्ग पूर्वक क्रीधातु में ऋणी प्रत्यय करने पर, और अधिकारिणो भाव अधिकारिता ताम, अधिकारिन में तल और टाप प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है न गतः, अर्थात प्राप्त नहीं हुआ। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणाघ्रिणाम् क्व तच्छयच्छापलवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारिताम् न शारदः पार्विक सर्वरीश्वरः। अर्थात उस राजा नल के चरण कमलों के प्रति घृणा का भाव धारण किया, नवीन किशलय पत्ता यानी नवीन किशलय में उस राजा नल के हाथ की कांति का लेश मात्र भी कहाँ, शरद ऋतु का पूर्णिमा का चंद्रमा उस राजा नल के मुख की दासत्व की भी योग्यता को प्राप्त नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल के चरण कमल से हाथ नव पल्लव से तथा मुख शरतकालीन पौर्णमासी के चंद्रमा से भी कहीं अधिक सुंदर तथा शोभाधारक था। इस पद्य में महाकवि द्वारा राजा नल के अतिशय सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है और उस राजा नल के चरण के कमलों के प्रति घृणा की अथवा दया की, क्योंकि उन कमलों में नल के चरण की शोभा विद्यमान थी और ये कमल नल चरण में रेखा रूप में स्थित थे, अतः इन कमलों ने मुझसे ही शोभा प्राप्त की होगी। इस कारण मेरी अपेक्षाहीन शोभा वाले इन कमलों के साथ मेरे द्वारा स्पर्धा किया जाना उचित नहीं। यह समझकर नल चरण ने कमलों से घृणा की अथवा ये कमल रेखा रूप में मेरे शरीर या चरण में ही स्थित अर्थात मेरे ही आश्रित हैं, ऐसा समझकर राजा नल के चरण ने कमलों पर दया की। नूतन किशलय यानी पल्लव में उस नल के हाथ की कांति का लेश भी कहाँ था, अर्थात नहीं था। जिस किशलय में राजा नल के हाथ की कांति का लेश मात्र भी अंश विद्यमान नहीं था, फिर वह किशलय उनके हाथ की शोभा की समस्ता को कैसे प्राप्त कर सकता था। तथा शरतकालीन पूर्णिमा का चंद्रमा उस राजा नल के मुख के दासत्व का अधिकारी भी नहीं हुआ। फिर ऐसी स्थिति में तो उसकी समता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा शरतकाल एवं पूर्णिमा के योग से रमणीयता को प्राप्त हुआ था और वह भी केवल एक दिन के लिए ही। लेकिन इसके अतिरिक्त वह चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त था, जबकि राजा नल का मुख स्वतः ही बिना किसी की सहायता के योग को प्राप्त किए हुए सदा के लिए रमणीय तथा 64 कलाओं से युक्त था। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा द्वारा नल मुख की समानता प्राप्त कर सकना नितांत असंभव ही था। अतः चंद्रमा का उसके मुख के दासत्व को प्राप्त करने की योग्यता भी प्राप्त न कर सकना उचित ही है, क्योंकि रमणीयतम नायक के लिए दास का रमणीय होना भी आवश्यक होता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अधारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा इस स्थल पर असंबंध में संबंध का कथन किए जाने से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है और यहाँ चरण द्वारा कमल के प्रति घृणा किए जाने का वर्णन किया गया है, जिसका चरण में होना असंभव है। तो उक्त श्लोक में राजा नल के चरण, हाथ और मुख को क्रमशः कमल, पल्लव तथा चंद्रमा से कहीं अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति के साथ साथ व्यतिरेक अलंकार भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दो अलंकार हैं, अतिशयोक्ति और व्यतिरेक अलंकार। अब हम 21वां श्लोक देखते हैं। अब इस 21वें श्लोक में इसमें राजा नल में गुण ही गुण थे, दोष एक भी नहीं था। उसके विषय में कहते हैं, किमस्य रोम्णांक कपटेन विधिर्न रेखाभिरजीगणगुणान् नरोपकूपौधमिषा जगत्कृता कृताश्वकिं दूषणशून्यबिन्दवः। इसका अन्वय है कि किम विधि अस्य गुणान रोमणाम कपटेन कोटिभिः रेखाभिः न अजीगणत किंच जगत्कृता रोपकूपौघ मिषात् दूषणशून्य बिंदवः न कृताः। कहते हैं किम विधि, किम अर्थात क्या, विधि अर्थात ब्रह्मा ने अस्य गुणान, अस्य अर्थात इस राजा नल के, गुणान अर्थात गुणों को, रोमणाम अर्थात रोमों के, कपटेन अर्थात बहाने से, कोटिभी रेखाभी, कोटिभी अर्थात करोड़ों, रेखाभी अर्थात रेखाओं के द्वारा, न अजीगणत अर्थात नहीं गिना, अपितु गिना ही। फिर कहते हैं किंच, कहते हैं और क्या, जगत्कृता अर्थात सृष्टि निर्माण करता ब्रह्मा ने रोपकूपौघ मिषात अर्थात करोड़ों रोम छिद्रों के बहाने से दूषण शून्य बिंदवः अर्थात दोषों के अभाव को प्रकट करने वाली गोल गोल रेखाओं को न कृताः अर्थात नहीं बनाया, अपितु अवश्य ही बनाया। इसका शाब्दिक अर्थ है किम अर्थात क्या, विधि अर्थात ब्रह्मा ने, अस्य अर्थात इस राजा नल के, गुणान अर्थात गुणों को, रोमणाम अर्थात रोमों के, तनुरुहम रोमलोम इत्यमरः, कपटेन अर्थात बहाने से, कोटिभिः रेखाभिः अर्थात करोड़ों रेखाओं के द्वारा, न अजीगणत अर्थात नहीं गिना, गण संख्याने धातु से ढिच प्रत्यय होकर लुंग का रूप है, ई च गण है, इससे इत्व हुआ। कहते हैं किंच और क्या, जगत कृता अर्थात सृष्टि निर्माता, सृष्टि निर्माण करता भगवान ब्रह्मा ने। तो जगत करोति जगत कृत, तेन जगत में क्री धातु में क्विप प्रत्यय करने पर टा उपपद में यह शब्द बनता है जगत कृता। फिर कहते हैं कि रोप कूपौघ मिषात अर्थात करोड़ों, क्षम्यताम यहाँ पर रोम कूपौघ मिषात है अर्थात करोड़ों रोम छिद्रों के बहाने से, दूषण शून्य बिंदवः। तो पहले रोम कूपौघ मिषात शब्द, यह रोमणाम कूपा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास, और तेषाम मोघ फिर षष्ठी तत्पुरुष होगा, और फिर तस्य मिषम तस्मात्, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर दूषण शून्य बिंदुवः अर्थात दोषों के अभाव को प्रकट करने वाली गोल गोल रेखाओं को, तो दूषणानाम शून्यानि तत्सूचका बिंदुवः, इसमें मध्यम पदलोपी समास हो जाएगा। फिर कहते हैं कि न कृताः अर्थात नहीं बनाया, अपितु अवश्य ही बनाया। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। किमस्य रोमणाङ्कपटेन कोटिभिः विधिर्न रेखाभिरजीगणद्गुणान् नरोमकूपौघमिषा जगत्कृता कृताश्वकिं दोषणशून्यबिन्दवः। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये रोप कूपौ नहीं रोम कूपौ है।
पुनः एक बार हम तीसरा चरण देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी। न रोमकूपौघमिषा जगत्कृता कृताश्वकिं दोषणशून्यबिन्दवः। अर्थात क्या ब्रह्मा ने इस राजा नल के गुणों को रोमों के बहाने से, यानी जो हमारे शरीर में रोम है, जो रोए हैं, करोड़ों रेखाओं के द्वारा नहीं गिना, अपितु गिना ही। और क्या सृष्टि निर्माण करता भगवान ब्रह्मा ने करोड़ों रोम छिद्रों के बहाने से दोषों के अभाव को प्रकट करने वाली गोल गोल रेखाओं को नहीं बनाया, अपितु अवश्य ही बनाया है। तो अब इसका अगर भावार्थ देखा जाए तो सबसे पहले तो एक वचन है कि तिस्रः कोटयोर्ध्व कोटि यानी कोटिच यानी रोमाणि मानुषे। अर्थात इस वचन के अनुसार मानव शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम हुआ करते हैं, तथा रोमे कौकम कृप के पार्थिवानाम इस कथन के आधार पर राजा का प्रत्येक रोम एक एक रोमकुल के अंतर्गत विद्यमान माना गया है। अतः अब उपर्युक्त श्लोक का भाव यही होगा कि भगवान ब्रह्मा ने राजा नल के शरीर में विद्यमान 3.5 करोड़ रोमों के बहाने से राजा नल के गुणों की गणना की थी, तथा उसी ने राजा नल के शरीर में विद्यमान 3.5 करोड़ रोम छिद्रों के बहाने से राजा नल के अंदर दोषों के अभाव स्वरूप गोल गोल छिद्रों का भी निर्माण किया था। तो अत्यधिक संख्या वाली वस्तुओं की गणना करते समय विस्मरण न होने देने के लिए रेखाओं के द्वारा उनकी गणना किया जाना तथा अभाव सूचक स्थानों पर गोलाकार शून्य बिंदुओं को रखना लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। अतएव महाकवि द्वारा यह कल्पना किया जाना कि राजा नल के शरीर में ये रोम नहीं हैं, अपितु राजा नल के गुण गन्मा की रेखाएं ही हैं, तथा ये रोमकूप नहीं है किंतु दोष भाव सूचक शून्य बिंदु ही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राजा नल में अत्यधिक गुण थे तथा दोषों का पूर्ण अभाव था। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा कैसे है, तो इस श्लोक में रोमों और रोमकूपों का कपट और मिस शब्दों के द्वारा निषेध करके अप्रस्तुत गुणों की गणक संख्याओं और दोष शून्यता के ज्ञापक बिंदुओं की उत्प्रेक्षा की गई है। अतः यहाँ पर साहनवोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अगली कक्षा में इसके आगे से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।